जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, देश का नेता कैसा होना चाहिए, नेता के अंदर गुण क्या होने चाहिए, नेता के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हमारे देश जैसे, भारतवर्ष जैसे बड़े देश के, लोकतांत्रिक देश के नेता का गुण क्या होता है, विशिष्टता क्या होती है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो जमीन से जुड़े हुए थे, जो देश की जनता से, गरीब जनता से, हर प्रकार के लोगों से मिलते थे, उनके बीच घूमते थे। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी हर बस्ती में जाते थे, गरीब से गरीब लोगों के घर जाते थे, उन्हीं के तरह के कपड़े पहनते थे, क्योंकि इस देश की समस्याओं को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उनके बीच में रहें। वैसे नेता हमको नहीं चाहिए जो कहते तो हैं कि उनकी माँ गरीब थी और बर्तन मांजती थी और खुद मोटरसाइकिल पे घूमते हैं और काले चश्मे लगा के घूमते हैं, और अमेरिका में उनकी फोटो प्रचारित होती हैं कि किस प्रकार से वो अमेरिका घूमे थे, जबकि लोगों को सपना था उस समय देश के मध्यम वर्ग के लिए ही कि वो विदेश जाए, और एक गरीब घर, जो कहते हैं कि गरीब घर के थे, वो विदेश घूमे। अभी तक देश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हुए और जो भी मैंने देखा और जो मुझे लगा कि देश के बड़े नेता होने के लिए आवश्यक है कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी हो, आपके अंदर नम्रता हो। और यही हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, वो तनता नहीं है। और इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी में भी वो गुण देखा हमने देखा जब लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो थे, लखनऊ के साधारण से साधारण लोग उनके यहाँ जाते थे और अपने हाथ से चाय बना के उनको पिलाते थे, हर आदमी की बात सुनते थे। यहां तक कि वहां के जो उनके वोटर्स थे उनको डांट देते थे कि अटल जी गलत हुआ, ये नहीं हुआ, इस तरह से आपसे अपेक्षा थी, आपने वादा किया था। वो मुस्कुरा के कहते थे कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं करा दूंगा। मतलब ये है कि एक नम्रता और ह्यूमिलिटी वो नेता का गुण होता है। ये जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मैंने इंदिरा जी से भी मेरी मुलाकात हुई कि राजीव गांधी में तो ह्यूमिलिएशन बहुत ही ज्यादा था, वो तो बिल्कुल ही इतने ज्यादा साधारण आदमी थे, सरलता इतनी ज्यादा उनकी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो अपने कार्यालय पैदल चले जाते थे 2-2-3 किलोमीटर, और जब वो वित्त मंत्री थे, लोग पूछते थे कि साहब 2 किलोमीटर आप पैदल ये क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा भाई ठीक है, 2 किलोमीटर कौन सी बड़ी चीज है, मैं पैदल जा सकता हूं। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स दिल्ली के अंदर एक सेमिनार था और हम लोग बाहर खड़े हुए थे क्योंकि सेमिनार शुरू नहीं हुआ था, तो हमने देखा एक एम्बेसडर कार रुकी और उसमें से एक सरदार जी उतरे, और सरदार जी उतरे बिना कोई गार्ड के, एनजीओ के, और बिल्कुल एसपीजी और ये वो बंदूक वाले कोई नहीं दिखाई पड़ा। एक आदमी ने दरवाजा खोला और वो बाहर निकले और बड़े आराम से एक साधारण व्यक्ति की तरह टहलते हुए अंदर चले गए। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति आपके पास से सरदार जी भी गुजरे हैं वो देश के वित्त मंत्री हैं। इस प्रकार का तो अभी तक तो मेरे दिमाग में ये था कि एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है देश को नेता के रूप में जो सामान्य जन से घुल मिल सके। अब ये देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ऐसे देखते हैं जिनको आप उनसे मिल नहीं सकते, उनसे आप बात नहीं कर सकते जब तक कि पूरा सेटअप न बन जाए, कैमरामैन तैनात ना हो जाएं और 6-6, 7-7 कैमरामैन स्टेज तैयार हो जिसमें कारपेट के ऊपर गाय टहलती हुई दिखें। मतलब स्टेज सेट होता है, पूरा स्टूडियो में सेटिंग होती है, उसके बाद मोदी जी प्रकट होते हैं, फोटोग्राफर चारों तरफ से घेर के अलग अलग एंगल से उनकी फोटो खींचते हैं। यहां तक कि अहमदाबाद का जो क्रैश होता है, एयरक्राफ्ट क्रैश होता है ड्रीमलाइनर का, उसमें भी कई घंटों तक वहां पे मलबा इसलिए नहीं हटाया जाता कि मोदी जी को आना है, और अगर मलबा को हटा दिया गया तो वहां पे एंगल ठीक नहीं बनेगा और मोदी जी को देश के अंदर वो सहानुभूति नहीं मिलेगी और मैसेज कन्वे करने में परेशानी होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है। चाहे उसके अंदर लोग दबे हुए हों, चाहे लोगों की जान उसके अंदर बचाई जा सकती हो, लेकिन एक वैसा दृष्टिकोण जो 75 साल में हर प्रधानमंत्री और नेता के अंदर हमने देखा, और एक ऐसा जो कि जनता से नहीं मिलना चाहता। अगर पंजाब के अंदर 15-20 किसान 50 मीटर दूर से भी काला झंडा दिखाते हैं तो उनको लगता है कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। मतलब इतना डरने वाला नेता जो जनता से डरता है, अपने देश के किसानों से डरता है, जो 3 साल से मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही है
और मणिपुर बुरी तरह से जल रहा है। पूरा विश्व सोच रहा है, देश सोच रहा है कि माननीय मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते, लोगों के आंसू क्यों नहीं पहुंचते, वहां आग बुझाने का प्रयास क्यों नहीं करते। लेकिन मोदी जी को फुर्सत नहीं है मणिपुर जाने की। अब मोदी जी अगर विदेश जाते हैं, आप देखिए कोई भी एक फोटो आप निकाल के देख लें, जितनी भी विदेश यात्राएं मोदी जी की हुई हैं, आप सारी फोटोग्राफ्स को अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको उस फोटो फ्रेम के अंदर एक भी गोरा नहीं दिखाई पड़ेगा, उस देश के लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। वो तो देखिए आदमी की वेशभूषा से, उसके रंग रोगन से पता चल जाता है वो किस देश का रहने वाला है। भारतीय दूर से पहचाने जाते हैं, वैसे ही गोरे भी दूर से पहचाने जाते हैं, और जो ब्लैक्स होते हैं वो भी दूर से पहचाने जाते हैं। और ये पता चल जाता है किस तरह के मूल के लोग हैं, उनकी वेशभूषा से और उनके रंग से। लेकिन आप देखिए मोदी जी की एक भी फोटो अगर आपको दिखाई पड़ी हो जिसमें आपको जापान के अंदर गए हो तो जापानी लोग दिखाई पड़े हों, यूके के अंदर गए हो तो यूके के लोग दिखाई पड़े हों, अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोग दिखाई पड़े हों, आपको वहां पे केवल भारतीय मूल के, भारतीय रंग रोगन वाले ही लोग दिखाई पड़ेंगे। जिससे केवल एक एहसास ये होता है कि वहां का जो लोकल पॉपुलेशन है वो मोदी जी को रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे देश के एम्बेसी के लोग जो करीब 100-125 की संख्या में होते हैं, और अगर फोटो फ्रेम में 100-125 लोगों को ही समेटने की सामर्थ्य हो तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा भीड़ हो, लेकिन उसमें आपको गोरे रंग के लोग दिखाई नहीं पड़ते। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में, आपने हमेशा अटल जी के जमाने में आपने देखा होगा कि लोकल पॉपुलेशन रिसीव करती थी, भारतीय मूल के लोग रिसीव नहीं करते थे। अब ये नेता, आप देखिए झुग्गियां तोड़ी गई दिल्ली के अंदर। माननीय मोदी जी ने दिल्ली के अंदर अनाउंस किया था, जहां झुग्गी वहां मकान, वादे किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग झुग्गी वालों के यहाँ रहे थे, लूडो और चेस खेला था, और ये आश्वासन दिया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। सारी झुग्गियां तोड़ दी, काफी जगह तोड़ दी गई। अशोक विहार के अंदर जहां पे पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी, वहां पे पता चला जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई गई है, जहां लोग शिफ्ट हो गए, वहां इतनी ज्यादा गंदगी है, खिड़कियां उखड़ी चली जा रही हैं, दरवाजे उखड़े चले जा रहे हैं, प्लास्टर गिरे चले जा रहे हैं। और जो लोग अशोक विहार के अंदर शिफ्ट किए, उनको कहना है कि साहब इससे अच्छा तो हम झुग्गी में थे, इससे तो बहुत ज्यादा गंदगी है, यहाँ तो रहना बड़ा दूभर है। आज राहुल गांधी वहां पहुंचे और राहुल गांधी ने झुग्गी वालों से बात की, उन लोगों से बात की जो उस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो झुग्गी तोड़ के बनाई गई थी और झुग्गियों वालों के लिए बनाई गई थी, तो 80% लोग तो सड़क पे आ गए, और जो रहे जिनके लिए मकान बनाए गए वो भी इतने कमजोर बनाए गए, इतने गंदे बनाए गए कि वो रहने में। तो राहुल गांधी में वो नेतृत्व गुण दिखाई पड़ रहा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में था, जो गांधी जी में था, जो इंदिरा जी में था, जो राजीव गांधी में था, जो अटल बिहारी वाजपेयी में था, और जो मोदी जी में नहीं है। तो ऐसा नेता जो कारपेंटर्स के साथ बैठ जाए, ऐसा नेता जो मोची के साथ बैठ जाए, ऐसा नेता जो सताए हुए लोगों के साथ बैठ जाए, या देश को ऐसा नेता चाहिए जो इतना एरोगेंट हो कि जब देश बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा हो तो मालदीव घूमने चला जाए, वो यूके घूमना चला जाए, वो विदेश चला जाए। जबकि आज संसद सत्र चल रहा है और संसद के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो बहुत ज्यादा ज्वलंत हैं और देश की जनता उनके बारे में जानना चाहती है। उनके बारे में जवाब न देकर व्यक्ति जो है विदेश चला जाए। कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं, इतना ज्यादा जनता से कट कैसे जाती हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव जीत जाते हैं बिना जनता से जुड़े हुए। और उस नेता को जो कि जनता के हर सुख दुख में रहता है, उनके साथ खड़ा रहता है, उनको चुनाव आयोग के माध्यम से उनको हरा दिया जाता है और उनको रेस से बाहर कर दिया जाता है, फिर उनका मजाक उड़ाता है। तो ये अब जो विपक्ष कर रहा है एसआईआर के मामले में, विपक्ष जो कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, विपक्ष जो कर रहा है जिस प्रकार से पर्यटन हो रहा है विदेश में जाके 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से, उसके बारे में मेरे को लगता है कि लोकतंत्र को बचाने की अंतिम लड़ाई है। या तो देश में लोकतंत्र बचेगा अगर इस प्रकार की अलोकतांत्रिक और डिक्टेटरशिप वाली सरकार रहेगी, हटेगी या रहेगी, ये समय की मांग है। लेकिन देश की जनता जिस प्रकार से इस समय उद्वेलित है, माननीय मोदी जी से अपेक्षा थी कि संसद में रहते, खड़े होते और सबका जवाब देते। लेकिन मुझे नहीं लगता मोदी जी आएंगे, विदेश घूमने फिर निकल जाएंगे, संसद में नहीं आएंगे, जवाब नहीं देंगे, होंगे भी तो जवाब नहीं देंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर वो जवाब दे दें, देश की जनता के प्रश्नों का जवाब दे दें, तो हमें लगेगा कि शायद वो देश के बारे में चिंतित हैं और देश की जनता के बारे में चिंतित। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।